बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इलेक्शन के फैसले से तकरीबन 1 घंटा पहले 3 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। वैसे तो ये तीनों मुलाकातें इंतहाई अहम हैं, इंतहाई अहम चीज़ें जो है ना वो डिस्कस हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात है वो आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म हाउस शहबाज शरीफ के साथ एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर DGISI भी आर्मी चीफ के हमरा थे और यकीनी तौर पर जो है वो कुछ बातें डिस्कस हुई हैं। एक बात तो इनमें क्या, कौन कौन सी मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या होने जा रहा है ये तो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो है ना वो समझ लीजिएगा कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी का फैसला हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब को जाना ही पड़ेगा। इधर वो मुज़ाकरात के जरिए जाते हैं, इज्जत के जरिए जाते हैं, जल्दी असम्बलियाँ तोड़ के जाते हैं, या फिर वो तौहीन अदालत के जरिए जाते हैं। ये बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे और उनकी काबीना के अंदर जो जो बंदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा, या ख्वाजा आसिफ साहब जैसे आज बड़ी उनने धुआंधार तकरीरें की, इस तरह से उनके साथ जो है ना वो मिल जाएगा और डिफेंड करेगा और इस तरह की तकरीरें करेगा कि हम अपने वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देंगे, बलि नहीं देंगे, फलां नहीं होगा। ऑब्वियसली इट्स लुकिंग लाइक कि वो भी उनके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये जो तय है कि चाहे वो इज्जत के साथ मुज़ाकरात के जरिए पहले असम्बली तोड़ के जाते हैं या तौहीन अदालत के जरिए से जाते हैं, ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो अब जा रहे हैं। ये जो लंबा अरसा का प्लान बना कर आए थे कि 2 साल रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, या फिर टेक्नोक्रेट सेटअप को दे देंगे, इमरान खान को लंबे अरसे के लिए बाहर रखेंगे, एक्चुअली वो प्रैक्टिकल फार्मूला ही नहीं था। एक्चुअली वो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता था, लिहाजा इनके साथ हो गया है प्रैंक। शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक हो गया। अब इन 3 मुलाकातों के बारे में जल्दी जल्दी से जान लीजिए। बल्कि मैं इन 3 मुलाकातों के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि 2 बंदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त इन मुज़ाकरात को बड़ा जो है ना वो कामयाब देखना चाहते हैं और वो दोनों बड़े की प्लेयर हैं। एक शख्स का नाम है जरदारी, आसिफ अली जरदारी। इन मुज़ाकरात को चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं। उसके पीछे वजह क्या है, ये ख़बरें आ रही हैं, ये इस वक्त जो है ना वो क्लेम किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ ऐसी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और कुछ ऐसी शख्सियात के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने वादा किया है जो शख्सियात इमरान खान के भी करीब रही हैं या हैं, और जो शख्सियात आसिफ अली जरदारी साहब के करीब हैं, यानी कि वो करीबी दोस्त भी हैं। 1-2 बंदा नहीं है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब को भी कन्विंस किया है कि देखिए अगर आप इन मुज़ाकरात को कामयाब करवा देते हैं तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, आप हर तरफ आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बात की कदर करेगी, इसके अलावा बाकी भी हर तरफ जो है ना वो जरदारी मुफाहमत का बादशाह जो है वो तस्वुर होगा। तो आप और आपके लिए विन विन सिचुएशन ही है। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी को लड़ाई सूट नहीं करती है। पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी उतना फ़ायदा हो चुका है जितना वो शायद सोच भी नहीं सकते थे। जितना डिले होते जा रहा है ऑब्वियसली वो नून लीग के लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हो जाएगा। तो ये जो है ना वो आसिफ अली जरदारी साहब को, इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो इस बारे में एक्टिव हुए हैं और इसलिए वो मुज़ाकरात के हामी भी हैं और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और गो के एस्टैब्लिशमेंट भी किसी हद तक ये चाहती है कि बात अब जो है ना वो बातचीत से हल हो जाए, क्योंकि मामला बहुत दूर तक जो है ना वो चला गया है। दूसरी जो शख्सियत जिनके बारे में जो नून लीगी मीडिया सेल है वो क्लेम कर रहा है, वो कह रहे हैं जी असल में दूसरी जो बड़ी शख्सियत है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इसलिए इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, इसलिए वो मुज़ाकरात की जो है ना वो कामयाबी के पीछे हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्ट दोस्ती है उमर अता बंदयाल साहब के साथ। ये नून लीग की मीडिया सेल जो है ना वो कोट कर रहा है और वो कह रहे हैं जी असल में उमर अता बंदयाल साहब ये चाहते हैं कि कोई कुछ ऐसा हो जाए कि तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान जो है ना वो कुछ सलाह सफाई हो जाए या कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकल आए। इससे होगा क्या, अदालत की जान छूट जाएगी, क्योंकि अदालत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बंद गली में पहुँच चुकी है कि जहाँ पर उनके लिए फिर जो है ना वो सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्लियामान है वो ऑब्वियसली एक टकराव करके कैसी खुदकुशी कर रही है जो अदालत के ऊपर जो है ना वो हमले करके, कि जिसके बाद वो जो है ना वो शायद एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जहाँ उनके लिए भी वापसी का रास्ता नहीं रहा। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की आज की तकरीर सुन लें, हम अपने किसी वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देंगे, इनका तड़पना ये बताता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इनका तड़पना ये बताता है। तो लिहाजा ये क्लेम किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो दूसरे बंदे हैं जो ये चाहते हैं, और इसीलिए तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को और इधर उधर वो कन्विंस कर रहे हैं सबको कि आप जो है वो थोड़ा मान जाइए, चले जाने दीजिए, थोड़ा हाथ हौला रखें तो किसी तरीके से जो है ना वो बात बन जाए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना उनका मानना है कि कुछ इस तरह की जो है ना वो सूरत हाल हो जाए। इसीलिए उमर अता बंदयाल साहब से उनकी पुरानी दोस्ती है, इसलिए वो उमर अता बंदयाल साहब को सेव करें। हालांकि मुझे लगता है कि यार अगर किसी बंदे ने मुज़ाकरात करने हैं
तो वो इमरान खान के लिए करेगा ना, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की उमर अता बंदयाल साहब के जो दोस्ती वाला लॉजिक इन्होंने घड़ के डाला है, वो मुझे जो है ना वो समझ नहीं आती। बहरहाल तो जनाब वाला सूरत हाल ये है। अब एक तरफ तो ये शख्सियात मुज़ाकरात चाहती हैं, अब ये दो बड़ी शख्सियत है। आसिफ जरदारी साहब का ऑब्वियसली पीडीएम के अंदर भी वजन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो टकराव की सियासत करना चाह रही है, ख्वाजा साहब के बयानात और ये सारा, और वो नून लीग के अंदर भी एक ग्रुप है। मैंने आपको बताया ना, एक शहबाज ग्रुप है, एक नवाज ग्रुप है। तो शहबाज ग्रुप जो है वो भी मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन नवाज ग्रुप जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है। अब चूंकि जब वीडियो पब्लिश होगी तो हो सकता है उस वक्त मुज़ाकरात का टाइम जो है ना वो शुरू हो जाएगी। आज ही फैसला हो जाना है इलेक्शन होने या नहीं होने, कब होने हैं, ये मुज़ाकरात के बाद आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। लिहाजा अब इस बात को ज़हन में रख के सोचिए कि इस मुज़ाकरात से कुछ देर पहले 3 मुलाकातें होती हैं। 3, एक मुलाकात जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ है, और उनके हमरा जो है ना वो डीजी ISI भी इस मुलाकात के अंदर शरीक थे। गो के जो ऑफिशियल ख़बर आई है वो यही आई है कि मुल्क की सलामती के अमूर और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, लेकिन बाखबर हल्के बताते हैं नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है ना वो फ़ौज क्या चाहती है और ये उस पूरी सूरत हाल के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, ये मैसेज भी कन्वे किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो ये कहा गया है कि आप जो है ना वो मामलात को अच्छे तरीके से पुरसकून होकर जो है ना वो हल कर लें। लिहाजा उनका आ जाना और ये कह देना ही ऑब्वियसली ये शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो एक काइंड ऑफ प्रेशराइजिंग सिचुएशन के अंदर से जो है ना वो गुजार रहा है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनने का टाइम नहीं रहा शहबाज शरीफ साहब के पास, और आज ये नज़र भी आ जाएगा कि ये इससे जो है ना वो निकलता क्या है। नाज़रीन किराम, दूसरी एक और मुलाकात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है वो हुई है आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से। अगेन वो आप उसे उसी पैराए में देखें जो सूरत हाल मैंने आपको पहले बताई है, उसी पैराए के अंदर जो है ना वो आप इस चीज़ को नोट कीजिए। देखिए उस मुलाकात के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का ऑब्वियसली इसके अंदर स्टेक है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि अगर ये सितंबर से पहले ऐसा हो जाता है और तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता सदर बनने का, और बाकी सारी चीज़ें भी उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, और वैसे भी JUIFA जो है वो मुकम्मल स्क्रीन से आउट हो जाएगी। पहली असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान बजाते खुद तो मौजूद नहीं है, लिहाजा वो 1 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब अब उन्हें समझा रहे हैं कि मौलाना साहब आप थोड़ा हाथ हौला रखें, ठीक है, ज़्यादा भड़बड़ के शॉटें ना खेलें, क्रीज से बाहर मत निकलें, हालात जो है वो आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। तो यही यानी कि इस बड़े फ़ैसले से पहले, मुज़ाकरात के इस बड़े फ़ैसले से पहले ये दूसरी बड़ी मुलाकात है जो अभी हुई है। और नाज़रीन किराम, तीसरी अहम तरीन मुलाकात हुई है। चेयरमैन सेनेट ने दोनों PDM और PTI वालों को ये जो मुज़ाकराती कमेटी उनको इशाया दिया है, जिसके अंदर बज़ाते ख़ुद काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस हुई हैं और एक अमन अमान का जो है ना वो पैगाम गया है। लिहाजा नाज़रीन किराम, आज ये फ़ैसला हो जाना है, अगले 1-2 घंटे के अंदर आप ये फ़ैसला देख लेंगे कि इस मुल्क ने किस तरफ जाना है। क्या नवाज़ ग्रुप हावी आता है या शहबाज ग्रुप हावी आता है? और अगर नवाज़ ग्रुप हावी आ गया तो समझ जाइएगा जो मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं उन मुलाकातों के अंदर फिर कुछ सख्त पैगाम नहीं था, और एक लिटमस टेस्ट है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मुज़ाकरात के अंदर कोई खैर की राह निकलती हुई आज ऐलान हो जाता है कि कब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ ने तो ये कह दिया कि हम मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाएंगे, ये बात तय हो गई है। तो अगर इस तरह का कोई ऐलान हो जाता है तो ऑब्वियसली सूरत हाल फिर बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और बिल्कुल जो है ना वो एक अलग तरफ जो है ना वो जाती हुई नज़र आएगी। और फिर हम देखेंगे कि मुल्क के अंदर जो है ना वो ये जो इतना बड़ा एक बेचैनी फैली हुई थी, ये थोड़ा सा जो है ना वो मामला कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। कुछ लो और कुछ दो के हिसाब से जो है ना वो सियासत करनी पड़ेगी। तो लिहाजा इन 3 मुलाकातों ने अपना रंग दिखा दिया है, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ेगा, बाय हुक और क्रुक उनको तो अब जो है ना वो जाना ही पड़ेगा। जो काबीना में उनके साथ खड़ा होगा उसे भी जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।